देखिए अब आपको 3D में जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी, आपको 2 इक्वेशन बताई थी लाइन की। प्लेन की कितनी इक्वेशन होती है? 5। उसमें से एक प्लेन की इक्वेशन बताते हैं आपको, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इससे एक क्वेश्चन आपका पेपर में 4 नंबर का इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस से आएगा। 5 फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म है इसकी। पहली फॉर्म है प्लेन की, suppose if the plane is given, this is the vector equation. Vector equation in the first form is r dot n cap equal to d. r vector dot n cap equal to d, right? अब इसमें वेक्टर क्या है? सपोज यहाँ पे अगर ऐसे देखें हम लोग, एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन। n cap is the unit normal vector. प्लेन से एक नॉर्मल वेक्टर है, n cap unit normal vector. And what is d? d is the distance of the plane from the origin. origin से इस प्लेन की डिस्टेंस। r is the point position vector of the point on this plane. एक जनरल पॉइंट होता है r वेक्टर, जनरल पॉइंट, वो कहीं पे भी हो सकता है, इस पे कोई भी जनरल पॉइंट, दैट इज द r वेक्टर। तो बात समझ में आ रही है? गेट बंद कर देना तो r डॉट n कैप इक्वल टू d, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन होती है, ठीक है। एक इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन इसकी आएगी n कैप इक्वल टू l I कैप l m n k। अगर n हमारा ये है l I प्लस m j प्लस n k, तो इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, और r हमारा यहाँ पे व्हाट इज r? r हमारा है x I y j z k। इनका डॉट कर सकते हो दोनों का, इसका और इसका, क्या आएगा? lx my nz, lx my nz equal to d. This is the vector equation. This is the Cartesian equation of the plane in this condition, when the distance from the origin is given and unit normal vector is given in the question. ठीक है, इस पे क्वेश्चन लिखो, find the vector and Cartesian equation of the plane. Find the vector and Cartesian equation of the plane at a distance 7 unit from the origin. At a distance 7 unit from the origin and from the origin and 2 I cap plus 5 j cap minus 4 k cap is the normal vector to the plane. Is the normal vector to the plane. एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है प्लेन से, दिस इज n वेक्टर, तो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन। एक प्लेन से नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और एक प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखी है, ठीक है। अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? ये फर्स्ट फॉर्म में व्हाट इज n कैप? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और यहाँ पे कैसा वेक्टर दे रखा है? नॉर्मल वेक्टर। तो पहले इसको यूनिट नॉर्मल बनाएंगे, n कैप इज द डायरेक्शन। तो कैसे निकालोगे n कैप? यहाँ से n दे रखा है, कैसे निकलेगा n कैप? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, यही तो होता है। n वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n का कैप। किसी की कैप निकालनी है अगर आपको, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड।
आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे पहले एन कैप बनाओ 2i प्लस 5j माइनस 4k, इसके मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ रहा है अंडर रूट 45। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं चाहे तो रूट 45 को, या सबके नीचे। अब आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दीजिए, अलग अलग लिख देते हैं इसको रूट 45 को सबके नीचे, इसके नीचे भी रूट 45। ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, अभी ये एन कैप निकाला गया। अब वेक्टर इक्वेशन निकाल दिया आप, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन नाउ। अब आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन में कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे एन कैप की जगह पे रख देना, डी को यहाँ पे 7 रख देना, बस। नो नीड टू सोल्व, आर पे कुछ नहीं करना होता वेक्टर इक्वेशन में। कार्टेशियन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन आ गई। यहाँ पे इसको रख दीजिए, यहाँ पे 7, दैट्स इट। उसको सोल्व नहीं करना होता, बस आपको ये 2/√45 कैप प्लस 5/√45 माइनस 4/, ये आ गया इसका वेक्टर इक्वेशन। आप मुझे इसमें ये बताइए काजल जी, इसमें मुझे एल एम और एन की वैल्यू क्या है? डी तो 7 है, कार्टेशियन निकालने के लिए मुझे एल एम और एन चाहिए। एन कैप से एल आता है, एल की वैल्यू क्या है? एल है, ये एम और ये, तो इसकी क्या आएगी? एल को रखेंगे 2/√45 एक्स प्लस, आ जाइए, प्लस माइनस इक्वल टू डी। सो दिस इज द आंसर, जेड भी रखेंगे। अब आप √45 को कॉमन लेके उधर देख दीजिए बस, तो ये आएगा 2x प्लस माइनस 4z इक्वल टू 7√। आइए बात समझ में, ये है when the distance is given and a unit normal vector is given to the plane. So like this is the vector equation and this is the Cartesian. बता दें इसको। एक दूसरी फॉर्म देखते हैं, सेकंड फॉर्म। जब हमें प्लेन की डिस्टेंस पता होगी ओरिजिन से, और एक नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तब ये लगेगी ये वाली फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगती है सेकंड फॉर्म देख लीजिए। सेकंड फॉर्म अप्लाई तब होती है जब ये एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर आपको पॉइंट पता है, पॉइंट प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता, ठीक है, और एक प्लेन से नॉर्मल वेक्टर पता है। पहले में यूनिट नॉर्मल पता था, यूनिट नॉर्मल और नॉर्मल में डिफरेंस यही है कि उसमें केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा था तो हम उसको एन कैप भी बोलेंगे। यूनिट नॉर्मल में क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बस एन कैप। इसमें डिफरेंस यही है, एक तो नॉर्मल वेक्टर पता है
और एक पॉइंट पता है उसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। एन कैप क्या होता है? देखिए इसकी डायरेक्शन, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, इसमें केवल डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड 1। इसको यूनिट है और ये यूनिट नहीं है, इसमें यूनिट वेक्टर गिवन था, इसमें यूनिट वेक्टर गिवन नहीं। if a point is given on the plane and a normal vector is given to the plane, so the equation, vector equation is r minus a dot n equal to 0। ये आपको रिमेंबर रखना है। कार्टेशियन फॉर्म आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर कोई भी जनरल वेक्टर है, इसको आर वेक्टर इज एनी जनरल वेक्टर, ये कोई भी जनरल वेक्टर। अब अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, आपको ए के कोऑर्डिनेट भी दे सकता है x1 y1, तो बना लेंगे उसको ए वेक्टर को। कैसे बनेगा? x1 i कैप, x1 माइनस 0, x1 i कैप, y1 j कैप, ऐसे बनेगा। n का अगर वेक्टर n ऐसे दे रखा है, n a i कैप, b j कैप, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है जी। अब इसकी कार्टेशियन कैसे बनेगी? R में से a माइनस होगा। R वेक्टर क्या होता है? R हमेशा x y z में होता है, x y और z। ये x1 y1 z1 है। ठीक है, देखो R में से माइनस करो, x माइनस और n के साथ डॉट करो a के साथ इनटू a, इसको कैपिटल ले लेता हूं। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्वेश्चन कैसे देगा इस पे देखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point 2 minus 1 comma 4, passing through the point 2 minus 1 comma 4 and normal to the vector I plus 2j minus 6k and normal to the vector I plus 2j minus 6k। दोनों इक्वेशन बना के बताओ मुझे। आ गया, आना क्या है इसमें? ए वेक्टर बनाया, रख दो ए, रख दो एन, रख दो, करना क्या है? क्या करना है इसमें अनुज? करना क्या है इसमें? नहीं, इसमें वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कहां रख दोगे? देखो आर ऐसे ही रहेगा, ए की जगह वैल्यू रख दो। ए वेक्टर बना सकते हो पॉइंट से, पोजीशन वेक्टर तो बनाना है। 2i कैप माइनस माइनस जे कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू नहीं डॉट, ये ब्रैकेट में रखना है, डॉट एन रख दो, एन तो डायरेक्ट दे रखा है, प्लस 2j माइनस
इक्वल टू 0, ऐसे ही छोड़ना है, कुछ करना नहीं है इसके साथ। वेक्टर इक्वेशन में आपको एज इट इज छोड़ देना है वैल्यू। हमें क्या मतलब है आर की वैल्यू कैलकुलेट से, हमें वेक्टर इक्वेशन पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। कार्टेशियन बनाने के लिए मुझे एबीसी की वैल्यू बताइए, कैपिटल एबीसी की वैल्यू, कैपिटल एबीसी की वैल्यू। हाँ यस, ये ए निकलेगा यहां से, बी है ये और सी है ये। x1 y1 z1 ये है, रख दो, पता लग गया। ए की जगह 1, x माइनस x1 की जगह 2, बी की जगह 2, y माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस सी की जगह -6 z माइनस, बात खत्म। इसको थोड़ा सोल्व कर दो बस, x ये प्लस का 2y पहले लिख लो, माइनस का 6z पहले लिख लो। अब ये जो माइनस का 2 आया है और ये प्लस का 2 आया है कट जाएंगे और ये बचेगा 6 4 98। टेबल तो याद कर रखे हैं लड़की ने। 24, ओके आ गया आंसर। ये इसकी कार्टेशियन है, ये इसकी वेक्टर है, ठीक है। इसकी तीसरी फॉर्म, हाँ सेकंड वाली उस केस में लगेगी जब प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा होगा और एक नॉर्मल। फर्स्ट वाली उस केस में लगेगी पॉइंट नहीं गिवन होगा, प्लेन की डिस्टेंस गिवन होगी ओरिजिन से, ठीक है। तीसरी फॉर्म ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कार्टेशियन और वेक्टर का चक्कर नहीं है तीसरी फॉर्म में। अभी एक एक क्वेश्चन बस कंसेप्ट से रिलेट करने के लिए करा रहा हूं, अभी इसके कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी। तीसरी फॉर्म ये कहती है अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काट के भाग गया, कैसे काटा उसने, एक्स को ए पे, वाई को बी पे और जेड को सी पे। इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इफ अ प्लेन कट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आई बात, इंटरसेप्ट। इफ वी नो द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, एक्स एक्सिस पे कहां पे काटा, ए पे, वाई को बी पे और जेड को सी पे, तो इसकी जो कार्टेशियन और वेक्टर कुछ नहीं है, एक ही इक्वेशन है। वो इक्वेशन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन इक्वल टू 1। इसकी वेक्टर कार्टेशियन का चक्कर नहीं है। दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane making the intercept 2, 3 and -6, 2, 3 and -6 on x, y and z axis respectively। x एक्सिस y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है 2, 3 और -6। ये 2, 3, -6 क्या दे रखे हैं, रख दो, सोल्व करो, सोल्व करो। x अपॉन 2, y अपॉन 3, z अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये माइनस नीचे था, उधर भेज दिया। एलसीएम ले लो, थोड़ा सा लिया होगा, सिखाया होगा। पूरा लेते तो 6 3 18 उधर 36 आता, अगर पूरा लेते तो। एलसीएम के लेने के दो तरीके हैं ना, या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ऐसे ले लो, 6 आएगा इनका एलसीएम। 2-3 तरीके, कोई बात नहीं। हाँ माइनस जेड, ये आंसर आना चाहिए, यही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर। एक क्वेश्चन और लिखो,
फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, intercepts on the x-axis, on the x, y and z axis, making by the plane, intercept making by the plane 3x minus 5y plus 4 is equal to 15। इसमें इंटरसेप्ट बनाए हैं वो पता करने हैं। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है इसको। इधर 1 आना चाहिए, x के साथ 1, y के साथ 1, z के साथ 1। थोड़ा करके देखना, ए बी सी की वैल्यू बता सकते हो इस इक्वेशन से? बताओ। हाँ, आप बिल्कुल सही बता दिए, 2 वैल्यू, तीसरे वाले में गड़बड़ हो गई है। आप इस पहले 15 को इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, तो 15 इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। अब ये इसको कट करेगा नीचे 5, अब ये इसको कट करेगा 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा के ये वाला माइनस इसके साथ भेज देंगे, ठीक है। प्लस जेड अपॉन, ये जेड का क्या है, 4 जेड था, 4 जेड इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये 4 को कैसे हटाऊं यहां से, ऊपर से 4 को कैसे हटाऊं नोमिनेटर से, क्योंकि मुझे अकेला जेड चाहिए। हाँ, कैसे हटाएं, मल्टीप्लाई बाय 4। वहां पे नीचे आपको 4 हटाना है, नोमिनेटर को 4 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर कर सकते हैं। तो इसको 15/4 लिख सकता हूं, इसको 4 से किया 4 कट गया, इसको 4 से किया, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हो, 4 ऊपर जाके तो वो जेड के साथ ही जाएगा, इक्वल टू 1। ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी कितना हो गया। नेक्स्ट क्लास में 2 फॉर्म कराएंगे आपको प्लेन की, इंपोर्टेंट जो है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। यस।